हेलो गाइस, हिस्ट्री में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो ब्रिटिश कंपनी ने इंडियंस के लिए स्टार्ट की। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि आपने देखा कि अपनी पावर बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या काम किए। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आपने देखा होगा, कार्नेटिक वार स्टार्ट की। वो केवल अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए था। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, आपने अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस। तो ये सारी एक के बाद एक जो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने अलग अलग प्लेस पर अपनी अलग अलग पॉलिसी अप्लाई की। लेकिन उनका मेन मोटिव यही था कि यहाँ के रूलर्स को वीक करना और यहाँ जो डिस्प्यूट है आपस में उनका बेनिफिट लेकर अपना फ़ायदा करना। इसी उसमें नेक्स्ट आता है हमारा मैसूर। जो मैसूर एंग्लो और मैसूर वॉर थी वो भी 4 टाइम्स हुई थी, यानी कि 4 बार हुई थी। जैसे कार्नेटिक वॉर में आपने पढ़ा, सेम एज मैसूर वॉर भी इसी तरह से थी। और सभी का मोटिव एक था यहाँ पर कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। अब उनका मेन एम यहाँ पर केवल बिजनेस करना नहीं रह गया था, ट्रेड करना नहीं रह गया था, बल्कि वो यहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए थे। उन्हें यहाँ रूल करना बहुत अच्छा लगने लगा था। उन्होंने इंडिया को अपनी टेरिटरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था उस समय पे। तो कंपनी ने सभी जगह एक ही सिस्टम फॉलो नहीं किया था। अब उस समय मैसूर जो था वो हैदर अली के अंडर कंट्रोल था। हैदर अली जो थे वो भी बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स की तरह महत्वाकांक्षी थे। वो भी अपने जो है सीमाओं को और ज़्यादा राज्य की, स्टेट की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। और उन्हें भी पता था कि इसके लिए जो कोस्टल एरिया है, जो मालाबार कोस्ट है, कि अगर वो उनके कंट्रोल में आ जाए, वहाँ तक उनका राज्य बढ़ जाए, तो उसमें क्या होगा कि जो उन्हें बेनिफिट है, ट्रेड बेनिफिट्स, वो उन्हें मिलने लगेगा। इसी चीज़ को लेकर फर्स्ट एंग्लो इंडियन वॉर हुई। और फर्स्ट एंग्लो इंडियन वॉर जो था वही मालाबार कोस्ट को लेकर था, क्योंकि मालाबार कोस्ट से स्पाइस, जो मसाले होते हैं, एक्सपेंसिव थे उस समय काफ़ी, वो विदेशों को भेजे जाते थे। तो जो हैदराबाद के अब उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को ही साथ में लेकर चलते थे। ब्रिटिशर्स ने निजाम ऑफ हैदराबाद, मराठाज ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक यानी कर्नाटक, इन तीनों को अपने साथ लेकर मैसूर पर अटैक कर दिया, है ना। जबकि क्या होना चाहिए था, इन्हें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनके साथ भी तो कोई अच्छा काम नहीं किया था। लेकिन ये लोग पूरी तरह से कैप्चर्ड हो चुके थे उनके द्वारा, या उनके अंडर कंट्रोल हो चुके थे ब्रिटिशर्स के। तो इन्होंने हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली जो था बहुत बहादुरी के साथ वो लड़ाई लड़ी, और उसमें जो था हैदर अली की जीत हुई। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो थी उसमें हैदर अली की जो है जीत हुई। और इसे जो फर्स्ट ट्रीटी हुई वो हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से। ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी हमारी 1769 को, जिसमें कि ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में ये समझौता हुआ था कि अगर कोई हैदर अली के ऊपर अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स उसकी हेल्प करेंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति, अगर कोई ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक करता है तो हैदर अली उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि उस समय हैदर अली पावर में था, वो वॉर जीत चुका था। लेकिन ब्रिटिशर्स को बात ये थी, वो अपना कोई भी प्रॉमिस कभी कंप्लीट नहीं करते थे। वो प्रॉमिस कंप्लीट क्यों करते, क्योंकि उनको तो केवल यहाँ पर अपने बेनिफिट के लिए ही वर्क करना था। इसीलिए यहाँ पर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई। वो केवल वॉर कब तक के लिए रोकते थे, जब तक वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते थे, अपनी आर्मी को और ज़्यादा अपडेट कर लेते थे, है ना। तो इसीलिए रिलैक्सेशन के लिए, थोड़े गैप के लिए ही वो किसी भी जो समझौता होता था, ट्रीटी, उसको मान लेते थे। अदरवाइज़ कुछ टाइम बाद फिर उसको ब्रेक कर देते थे। अब हम बात करते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये हुई थी हमारी 1771 में, क्योंकि ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था हैदर अली से, उसको नहीं रख पाए। द इंग्लिश ऑल्सो अटेम्प्ट टू कैप्चर माहे, और उन्होंने सेकंड उसमें माहे में जो था हैदर अली को उन्होंने कैप्चर कर लिया, जिसमें कि हैदर अली की मृत्यु हो गई इस लड़ाई में।
और उसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान, आपने हिस्ट्री में टीपू सुल्तान का नाम पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस है। तो टीपू सुल्तान जो थे वो मैसूर के नवाब बने अपने फादर के, बाद में मैसूर के रूलर्स बने और उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा अपने फादर की वॉर को, यानी कि हैदर अली की वॉर को उन्होंने टीपू सुल्तान ने कंटिन्यू रखा। अब जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी फाइनली एंडेड हुई वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी वो हुई थी हमारी 1784 को। 1784 को ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में एग्रीमेंट हुआ था ये।